हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी की वैकेंसी के बारे में। एक फॉर्म आपका आज से फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। बाकी जो वैकेंसी हैं उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। क्लासेस आप लोगों की चली रही है, आप लोग देख रहे होंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले जो वैकेंसी है, जो 24 सितंबर 2024 से आवेदन जो आपके हैं ऑनलाइन प्रारंभ होने लग गए। ठीक है, 24 सितंबर। अभी जो बाकी वैकेंसी है वो कब तक आएंगी, बहुत लोगों के डाउट हैं। और इसमें क्या क्या सिलेबस है, कैसे आपको आवेदन करना है, उसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे। बाकी जो वैकेंसी है जैसे वन दरोगा होगी, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, और भी अन्य बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी आप लोगों को पता ही है। चलो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो विज्ञप्ति आज आपका फॉर्म फिलअप के लिए रेडी हो चुका है। तो देखिए आपका 24 सितंबर 2024 आपका स्टार्ट हो चुका है। उसके अलावा आपका ठीक है, देखिए उसके अलावा आपका अंतिम तिथि की बात करेंगे। अंतिम तिथि आपकी है 14 अक्टूबर। ठीक है, 14 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एग्जाम की बात करेंगे, पहला एग्जाम होने वाला है 8 दिसंबर को ही। ठीक है, इसका जो एग्जाम है वो आपका 8 दिसंबर को होने वाला है। तैयारी आपको अच्छे से करनी है। सिलेबस वही है, सिलेबस कुछ अलग नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड, कांस्टेबल और ये वैकेंसी जो हम बात करने वाले हैं इसका भी सेम चीज़ रहने वाला है। अपर निजी सचिव की ये वैकेंसी होने वाली है। 3 पद इसमें आपके अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, 3 पद इसमें आए हुए हैं। बात करेंगे इसमें आपका उम्र की, तो 21 से 42 उम्र है, तो कोई भी भर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 21 वर्ष से 42 वर्ष आयु वाले इसको आप फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें चाहिए क्या क्या वो बात कर लेंगे। स्नातक होना चाहिए। ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। हर एक पोस्ट का अलग अलग है, वो हम बात करेंगे। ठीक है, इसके लिए स्नातक आपको चाहिए। और यहाँ पे आपको देखिए टाइपिंग भी मांगी गई है 4000 की डिप्रेशन की आपका, और 80 शब्द प्रति मिनट। ठीक है, आशुलिपि इंग्लिश और हिंदी आपका दोनों यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब उसके अलावा बात करेंगे दूसरी वैकेंसी, व्यक्तिगत सहायक के 3 पद आए हुए हैं, जिसमें आपका 18 से 42 की उम्र है, सेम चीज़ है। और कंप्यूटर पर हिंदी टंकर न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। ठीक है, इंटरमीडिएट इसमें चाहिए। अब इस फॉर्म को कोई भरना चाहता है व्यक्तिगत सहायक की, ठीक है, तो इसमें 12th आपके पास होनी चाहिए। निजी सचिव में क्या था, ग्रेजुएशन था, यहाँ पे 12th चाहिए। ठीक है, टाइपिंग दोनों में मांगी गई है। उसके अलावा यहाँ पे अगली वैकेंसी है आशुलिपिक व्यक्तिगत सहायक। इसकी 15 वैकेंसी थी, टोटल वैकेंसी 15 इसमें आई हुई है। सेम एज है 21 से 42 वर्ष। और यहाँ पे देखो आपको क्या मांगा गया है, माध्यमिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार द्वारा मान्यता समकक्ष उत्तीर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे सेम चीज़ मांगी गई है 4000 की डिप्रेशन, और यही चीज़ आपका यहाँ पे भी मांगा गया है। तो व्यक्तिगत सहायक के 2 पद आए हुए थे। साथ में फिर व्यक्तिगत सहायक जो आपका अलग अलग डिपार्टमेंट है, इसमें 22 पद आपके आए हुए हैं। इसमें देख लेते हैं आपका क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस तो सेम ही रहने वाला है, अहर्ता देख लेते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट इसमें भी आपसे मांगा गया है। तो देखिए काफ़ी वैकेंसी हैं जो ग्रेजुएशन बेस पे निकली हैं, और कुछ वैकेंसी हैं जो आपका किस पे निकली है, 12th बेस पे निकली है। तो 12th बेस वाली अगर आपकी 12th है या ग्रेजुएशन है तो आप दोनों भर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 12th है, ग्रेजुएशन नहीं है, तो आप इसको भर सकते हैं, सिर्फ 12th वालों को। फिर आई है व्यक्तिगत सहायक। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात करेंगे 207 पद है। एक सेकंड, चलो 207 पद है यहाँ पे। देखो ये अच्छी खासी वैकेंसी है, 207 वैकेंसी यहाँ पे है। 18 से 42 सेम एज होगी आपकी। अब यहाँ पे देखिए क्या मांगा गया है, सिर्फ 12th मांगा गया है, तो आप इसको भर सकते हैं, व्यक्तिगत सहायक। ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, 207 पदों पे निकला है। सिलेबस आपको पता ही है, उत्तराखंड जीके, हिंदी और साथ में ऑल इंडिया जीके। इसको मैं जीएस लिख लेता हूँ, जीके जीएस। ठीक है, जिसमें आपके बहुत चीज़ें आती है, आपको पता ही है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडिया और विश्व का इस तरीके से पूछा जाता है। कंप्यूटर भी इसमें रहता है, करंट अफेयर भी इसमें रहता है। तो देखो अच्छी खासी वैकेंसी है। कितनी, 207 वैकेंसी है व्यक्तिगत सहायक की, जो 12th बेस के लिए है। तो हर कोई इसको फिलअप कर सकता है, अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हैं। बाकी सारी क्लासेस चाहे आपकी वन दरोगा की हो गई, अभी इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे, सिलेबस के बारे में और कब तक वैकेंसी आएंगी। वन दरोगा की हो गई, फॉरेस्ट गार्ड की हो गई, कांस्टेबल की हो गई, एसआई की हो गई। ठीक है, सबकी लगभग 30+ क्लासेस आ चुकी हैं अपने एप्लीकेशन पे। आप वहां पे जाके देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे क्लासेस चलनी स्टार्ट हो गई है। एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वरना आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे उत्तराखंड
भूमि क्लासेस, भूमि क्लासेस सर्च करेंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन पे भी आप लिंक ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे आशुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, 3 पद इसके भी आए हुए हैं। उसके अलावा 2 पद आए हैं व्यक्तिगत सहायक आशुलिपिक ग्रेड 2 के। वैकेंसी बहुत भर भर के आपको मिलने वाली है। अब इसके डायरेक्ट बात करेंगे सिलेबस पे, ठीक है। अंतिम तिथि हमने बात कर ली। फीस की बात कर लेते हैं। 300 रुपये जो यूआर कैटेगरी और ओबीसी है, मतलब अनरिजर्व और ओबीसी है, उनके 300 फीस लगने वाली है। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की 150 है, दिव्यांग की आपकी 150 है, और अनाथ जो ऑर्फन है आपका उनका 0 है, ठीक है। ये आपकी फीस हो गई है। अब बात करेंगे सिलेबस की, ठीक। इसका सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या दिया है, सामान्य हिंदी दी हुई है, 20 अंक की होने वाली है। और ये जो सिलेबस है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, या फिर आपको हमारे एप्लीकेशन पे भी मिल ही जाएगा, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लीजिए। क्लासेस चलनी स्टार्ट होगी है, कोई भी वैकेंसी ले लीजिए, इसकी भी आपकी 1 या 2 दिन में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और एक साथ में 30-40 क्लास आ जाएंगी जो रिकॉर्डेड है। बाद में लाइव क्लासेस भी आपको मिलने वाली है, डाउट सेशन आपको मिलने वाले हैं, मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, और वहाँ पे चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको सब वहीं पे मिलेगा, ठीक है। सामान्य हिंदी आपको दिया हुआ है, पूरा सिलेबस दिया हुआ है। सामान्य हिंदी आपका हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद आपका हिंदी साहित्य और सामान्य परिचय, ठीक है, जिसमें आपके गद्य पद्य आता है, वो चीज़ आपको दिया हुआ है। दूसरा भाग है सामान्य अध्ययन का, 40 आपका अंकों का आने वाला है, जिसमें सबसे पहले रीजनिंग की क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स का आजकल आपसे पूछा जा रहा है, तो रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। रीजनिंग आपका स्टार्ट हो चुकी है। कम से कम 15+ क्लासेस आपको देखने को मिल चुकी होंगी। कांस्टेबल वालों को भी, फॉरेस्ट गार्ड वालों को भी, एसआई वालों के तो और भी ज़्यादा क्लासेस हो चुकी है। तो क्लासेस आप हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो, उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा पहले रीजनिंग दिया हुआ है, फिर कंप्यूटर दिया हुआ है, कंप्यूटर के बाद इतिहास दिया हुआ है। देखो यहाँ पे सिर्फ 40 मार्क्स का आता है, जो जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें से 10 मार्क्स का तो रीजनिंग आ जाएगा, 6 से 7 मार्क्स का आपका हिस्ट्री हो गया, 6 से 7 मार्क्स का जियोग्राफी हो गया, या इससे कम या ज़्यादा एवरेज इतना मान के चलो, ठीक है। तो ये लगभग आपका हर एक पार्ट को तोड़ेंगे तो ऐसे ही मार्क्स आपके देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें सारी वहाँ पे कंप्लीट हो रही है। डेली की आपको 3 से 4 क्लासेस मिलती हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे देखिए आपका उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी है, ये भी आपकी 40 मार्क्स के आपसे पूछे जाने वाली है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अब बात करेंगे थोड़ा सा एग्जाम कैलेंडर के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम कैलेंडर के बारे में यहाँ पे बात कर लेंगे, कब तक यहाँ पे आपकी वैकेंसी और देखने को मिलने वाली हैं। चलो देखो, अभी वन दरोगा के 200 पद आने वाले हैं। बहुत लोग अभी डाउट ये भी कर रहे थे कि आपका कि वैकेंसी और बढ़ेगी या घटेगी, ऐसा कुछ भी उम्मीद रख के मत रखिए। वन दरोगा इंटरमीडिएट विज्ञान, देखो आपका इंटरमीडिएट स्तर पे विज्ञान का है, और 20 अप्रैल 2025 को इसका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम की डेट आपको पता है, ठीक है। फॉर्म फिलअप का अभी पता नहीं है, तो फॉर्म फिलअप आप मान के चलो दिसंबर से पहले होने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। हो सकता है अगले महीने ही आपको दिख जाए, या दिसंबर तक तो देखी जाएगी, वो कंफर्म है। क्योंकि देखो अभी जो 8 दिसंबर वाला है व्यक्तिगत सहायक, इसका निकला है। फिर वाहन चालक 18 दिसंबर है। फिर संस्कृति विभाग में इसमें आपका 29 दिसंबर है। फिर जनवरी है। फिर पुलिस आरक्षी निकलेगा, ठीक है। पुलिस आरक्षी भी आपको दिसंबर से पहले देखने को मिलने वाला है। तैयारी आपको अच्छे से करनी है, मैंने आपको एप्लीकेशन पे भी अच्छे से बता रखा है कैसे आपको तैयारी करनी है। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चल के अभी रखना है, ठीक है। एडवांस आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्केलर में थोड़ी बहुत समस्या हुई है। यहाँ पे बाहर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेवल अपना अच्छा करके ही चलना है, ठीक है। बाकी देखो आपको जो वैकेंसी है, मैक्सिमम वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी दिसंबर तक का, या उससे पहले, ठीक है। जनवरी फरवरी तक आपको वो वैकेंसी देखने को मिलेगी जिनका आपका एग्जाम क्या है, अगस्त के बाद है या सितंबर के बाद है। देखो 1 से 10 सितंबर आपका विशेष तकनीकी अर्हता, ये आईटीआई लेवल पे वैकेंसी निकलने वाली है। वाहन चालक 21 पद निकलेंगे, तो 24 अगस्त को है। वन आरक्षी जो 600 पद है, दिनांक 3 अगस्त को आपका वन आरक्षी का भी पेपर होने वाला है, तो इसका भी आपको दिसंबर तक ही देखने को मिलेगा, या हो सकता है पहले मिल जाए, ठीक है। तो दिसंबर तक आपको मैक्सिमम वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। सिलेबस लगभग सबका सेम है, तो अच्छे से पढ़िए। एक वन दरोगा का सिलेबस थोड़ा सा अलग रहेगा, उसमें आपको साइंस पूछे जाने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें होने वाली हैं। पूरी वैकेंसी आपको बता दी है। फॉर्म फिलअप जरूर से करना, कोई भी वैकेंसी मत छोड़ना। अगर आप सोच रहे हो कि मैं वन दरोगा की तैयारी कर रहा हूँ या मैं फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहा हूँ, फॉर्म फिलअप दोनों करने हैं, और टाइम आपके पास है, अच्छे से पढ़ाई आपको करनी है। बाकी जो कांस्टेबल वाले हैं वो इस फॉर्म को भी फिलअप करें, व्यक्तिगत सहायक के भी, साथ ही आपको फॉरेस्ट गार्ड का भी फिलअप करना है, वन दरोगा का भी फिलअप करना है, अगर क्वालिफिकेशन उस हिसाब से है तो। बाकी जो वैकेंसी आने वाली है वो सब आपको फिलअप करनी ही करनी है, क्योंकि सिलेबस मैक्सिमम एक ही होने वाला है, ठीक है। सिलेबस मैक्सिमम एक ही मिलेगा, वन दरोगा को छोड़ के। सभी में आपको उत्तराखंड जी के
हिंदी और ऑल इंडिया जीके आपको मिलने वाली है। ठीक है, यही 3 सिलेबस आपका रहने वाला है, 3 पार्ट आपका रहने वाला है, 40 मार्क्स, 20 मार्क्स और ये 40 मार्क्स का। तो तैयारी आपको अच्छे से करनी है, हर कोई फॉर्म फिलअप करना है। तैयारी आप एक की करोगे तो सबकी अपने आप ही हो जाएगी। अच्छे से एक में आपको कमांड ले लेनी है, बस आपको उत्तराखंड जीके अच्छे से पढ़ना है, हिंदी अच्छे से पढ़ना है, जीएस अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एक वैकेंसी कोई भी अगर आप निकाल लेते हो तो गारंटी है कम से कम 2 से 3 वैकेंसी आप निकाल लोगे, बस एक निकलने की देरी है। और वो एक वैकेंसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें आपको कमांड देना पड़ेगा बढ़िया से। ठीक है, उत्तराखंड जीके हिंदी और जीएस में। बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्ले स्टोर से भी आप लोग कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया वन दरोगा का सिलेबस। ठीक है, वन दरोगा का सिलेबस अभी कंफर्म नहीं हुआ है, 100% नहीं है, क्योंकि बीच में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है कि आपको जीके या हिंदी उसमें ऐड ऑन किया जाएगा। बाकी अभी जो वन दरोगा वाले स्टूडेंट है एप्लीकेशन पे, उनको क्या करना है, जितना भी वहाँ पे क्लासेस चल रही है हिंदी और जीके की, वो आपको रखनी है, तैयार रखिए। बाकी 1 तारीख से आपको क्लासेस मिल जाएंगी साइंस की। ठीक है, बाकी हमने स्केलर के लिए जो पढ़ा था वो तो एक बेसिक लेवल पर था, 9th 10th तो वहाँ से हमने कंप्लीट कर लिया था, वो क्लासेस भी आपको सब वहाँ पे डाल देंगे। बाकी जो एडवांस लेवल है वो आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं, 1 तारीख से आपको स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अभी एप्लीकेशन पे पीडीएफ डाउनलोड नहीं हुए हैं, अब सॉरी पीडीएफ अपलोड नहीं हुए हैं, तो अपलोड जैसे होते हैं आपको इन्फॉर्म मैं कर दूंगा। बाकी जो लोग एप्लीकेशन पे आ चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट रहता है अभी एक जगह पे उसको लिख के रखिए, जैसे ही डाउट क्लासेस स्टार्ट होंगी अगले महीने से प्रॉपर क्लासेस, लाइव क्लासेस हो सकती हैं या फिर डाउट सेशन हो गए हैं, मॉक टेस्ट हो गए, सब आपको अगले महीने से मिलेगा। अभी तक लगभग 30 से 40 क्लासेस हर एक वैकेंसी के हो चुके हैं, लगभग 30 के आसपास। चाहे वन दरोगा आप ले लो, फॉरेस्ट गार्ड ले लो, कांस्टेबल ले लो, एसआई ले लो, अग्निशामक द्वितीय अधिकारी ले लो। ठीक है, इतनी क्लासेस आपकी चल चुकी हैं। जो लोग अभी कोर्स जो कल परसों जिन्होंने लिया हुआ है वो लोग पहले फटाफट इनको कंप्लीट कर ले, ज़्यादा नहीं है, 18-20 घंटे आपको लगेंगे पूरा कंप्लीट करने में। 1 हफ्ते में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद अगर लेट करोगे तो उसमें आपको फिर ज़्यादा थोड़ा सा प्रेशर पड़ जाएगा, क्योंकि लगभग अभी 30 क्लास अगर हो गई है, अगर 1 महीने बाद भी लोगे तो कम से कम वो 100 क्लास आपके हो जाएंगी वहाँ पे। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। बाकी कोई भी दिक्कत रहती है व्हाट्सअप करके रखिए, थोड़ा सा लेट हो जाता है व्हाट्सअप पर रिप्लाई करते टाइम पे, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर भी रहता हूँ प्लस जॉब भी है, तो दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है। बाकी वैकेंसी आपकी ओपन हो चुकी है, फॉर्म फिलअप कर लीजिए इसका, व्यक्तिगत सहायक का अच्छी खासी वैकेंसी है, 207 पद। यहाँ पे आपको सिंपल सा एक ही डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिल रही है, जो कि 12th बेस पे है। ये मत सोचना कि टाइपिंग कैसे होगी, मेरे से तो टाइपिंग होती नहीं है। फॉर्म फिलअप कर देना, क्योंकि टाइपिंग के लिए एग्जाम निकलने के बाद आपको टाइम मिलता है, 2-3 महीने में आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी टाइपिंग का, वो आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो टाइपिंग को अभी दिमाग से हटा दो, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। सिलेबस क्योंकि सबका सेम है, ठीक है, सिलेबस कुछ अलग होता तब कुछ सोचना पड़ता, लेकिन यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत सहायक आपको स्टार्ट कर देनी है। चलो, अब बाकी व्यक्तिगत सहायक की क्लासेस, प्रॉपर क्लासेस कल से आपको देखने को मिलने वाली है हमारे एप्लीकेशन पे, तो वहाँ पे आप जाके डाउनलोड करके रख लीजिए। कल को आप वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, कल शाम तक आपको देखने को मिल जाएगा कि व्यक्तिगत सहायक का नया एक कोर्स लॉन्च हो जाएगा, और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पूरा पढ़ने को मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। ठीक है, बाकी वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।